का है ये मेरा रूटीन। अब मेरा रूटीन लंबा लंबा होने लगा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं छत पे, और छत पे आने के बाद मुझे ये गधा नज़र आता है जो हम लोगों को लग रहा था नीचे है, लेकिन जब मैं छत पे आई तो देख के मतलब दंग रह गई कि ये कब ऊपर आया, पता भी नहीं चला हम लोगों को। तो फिलहाल तो मैं छत पे ही हूँ, खाना वाना खा लिया। अगर छत पे हूँ तो चलिए मैं आप लोगों को अपने गांव का व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हर इंसान को अपना गांव बहुत प्यारा होता है। देखिए बादल किए हुए बट वर्षा होती नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे इसको लेके, क्योंकि इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। अरे हवा बहुत चल रहा है, क्योंकि इसे नहीं छोड़। हाँ बदमाश कहीं का, ऊपर हट। आ गया था ऊपर, कब आ गया था? बिल्ली लेके भाग जाएगी ना, बस हीरो बनते रहता है। हट। तो फिलहाल मैं नीचे आ चुकी हूँ इसको ले। नहीं 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 मिठू, ऐसे मत करना। फिलहाल तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। चलो उतर जाओ, उतरो जल्दी, उतर जाओ। सुनो उतरो उतरो, चलो उतरो उतरो। देखिएगा ये कैसे चढ़ जाएगा। देख लिए ना, इसको उतारना पड़ेगा। चलो उतरो। तो मैं टेबल पे आ चुकी हूँ। घर पे आज कोई नहीं है, मम्मी दीपी गए हुए हैं, गुड़िया तो स्कूल गए हुए हैं, और उन लोगों को कुछ काम था तो उन लोग कहीं और गए हुए हैं। तो फिलहाल तो मैं टेबल पे आ चुकी हूँ, और आज का है ये मेरा रूटीन। अब मेरा रूटीन लंबा लंबा होने लगा है, अब टाइमिंग के अनुसार है तो लंबा दिखेगा। और एक बार मैं आप लोगों को अपना रूटीन दिखाई थी जिसमें मेरा सिर्फ क्लास था, बट अब सारा में चेंज, मतलब आज बिल्कुल भी चेंज है, क्योंकि वो मेरा प्रेशर में चल रहा था क्लास। बट देखिए आप अगर मेरे क्लास को देखिएगा तो अधिक रिवीजन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। हिंदी लिटरेचर रिवीजन, इथिक्स रिवीजन, उसके बाद इंग्लिश क्लास, इथिक्स क्लास, फिर स्लीप, इथिक्स रिवीजन, हिंदी ऑप्शनल रिवीजन, एक्सरसाइज, हिंदी ऑप्शनल क्लास, फिर रिवीजन, फिर आंसर राइटिंग, इथिक्स क्लास, फिर रिवीजन। तो आप देख सकते हैं इसमें अधिकांश रिवीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास कंप्लीट करते जाइएगा और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। क्योंकि एक दिन में आप अधिक से अधिक 20% ही याद रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 21%, 20% इसी टाइप में आप याद रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो बेहतर है कि हम क्लास कम करें, रिवीजन अधिक करें। क्योंकि अगर लंबा समय में एग्ज़ाम देना है वो चलेगा, लेकिन आप हड़बड़ी में क्लास कर रहे हैं और रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं, तो पता चलेगा कि जो एक महीना पहले पढ़े थे अगले महीना में भूल चुके हैं। बाबा जी सब खत्म, टाटा बाय बाय, क्या पढ़े थे नहीं पता। तो ऐसा नहीं करना है। रिवीजन इज द मोस्ट एंड रिवीजन इज द की ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन। तो चलिए फिलहाल तो मैं रूटीन के अनुसार हिंदी लिटरेचर का रिवीजन करूँगी, वो भी लिख लिख कर। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। मतलब कि बहुत सारे लोगों में मिथ होता है कि एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो इसको लेकर मैं बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें और उसका शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो रिवीजन करके मैं क्लास कर रही थी, बट देख सकते हैं नेट का कंडीशन नेट आज चल ही नहीं रहा। तो लास्ट में मैं फिर से इथिक्स का ही रिवीजन करने लगी। और अभी मैं सिविल सेवकों का जो होता है, उनका क्या लक्ष्य होता है, उनकी क्या बुनियादी मूल्य होते हैं, वो किस आधार पे काम करते हैं, उनकी क्या भी क्षमता होनी चाहिए, उसका ही मैं रिवीजन कर रही थी। और उसी में देख सकते हैं अभी क्षमता, बुनियादी मूल्य, लक्ष्य। बुनियादी मूल्यों में भी कुछ कुछ टॉपिक आता है। सपोज यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, बट देखिए सत्यनिष्ठा होता है, निष्पक्षता होता है, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठा, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, समानुभूति, भेदभाव रहित। तो ये सब मैं पढ़ रही थी। तो एक टॉपिक आता है सत्यनिष्ठा, देख सकते हैं। तो सत्यनिष्ठा सिविल सेवकों का एक आधारभूत मूल्य है।
और हाँ, मैं आपको बता दूँ, सिविल सेवकों का जो इथिक्स का जो सिविल सेवक का टॉपिक है, सिविल सेवक का अभिक्षमता क्या है, निष्पक्षता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, भेदभाव रहितता क्या है, ये हमेशा आपको, ये सारा सिलेबस है, मैं जो अभी बोली हूँ वो सारा इथिक्स का सिलेबस है। आपको सिलेबस मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको सिलेबस याद हो गया तो उससे ही आपका आधा सॉल्यूशन निकल जाता है। सपोज अगर आपको पूछ दिया जाए कि सिविल सेवकों का मूलभूत बुनियादी मूल्य क्या है, सिविल सेवकों का बुनियादी मूल्य क्या है, और पूछा भी है, क्वेश्चन में पूछा है 10 बुनियादी मूल्य बताएं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस पता है तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। सपोज देखिए, बुनियादी मूल्य अगर आपको सिलेबस याद होगा तो सिलेबस में आप देखिएगा, उसमें दिया है बुनियादी मूल्य में अभिक्षमता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, निष्ठता और भेदभाव रहितता, कमजोर वर्ग के प्रति समानुभूति। तो देखिए, छः ऐसे ही मैं अभी बता दी, छः टॉपिक हो गया। 4 टॉपिक इसी तरीके से आप पढ़ के ऐड कर सकते हैं, सोच सकते हैं सिलेबस कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से सिलेबस हमेशा माइंड में, मुंह पे याद होना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं इथिक्स के बारे में बोली हूँ, वो तो मुंह पे याद होना ही चाहिए। इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो फिलहाल देखिए, मैं यही पढ़ रही थी, सत्यनिष्ठता, सिविल सेवकों का आधारभूत मूल्य। तो अभी मैं पढ़ नहीं थी, रिवीजन कर रही थी, तो रिवीजन में लिख के कर रही थी। लिख के रिवीजन करने से एक्चुअली क्या होता है ना कि आप आंसर राइटिंग भी कभी नहीं कीजिएगा ना, तो भी आपको लगेगा आंसर राइटिंग अच्छे से हो सकता है, और फिर आपका लिखने का थोड़ा तरीका भी बदलेगा। तो फिलहाल तो मैं करूँगी रिवीजन ही, क्योंकि नेट का कंडीशन है ख़राब। सो फाइनली अभी मैं कुछ देर पहले सो के उठी हूँ, और आज मेरे मतलब वाईफाई नेट कनेक्शन का कंडीशन ख़राब है, इसी वजह से आज मेरा क्लास भी नहीं चल रहा है। आज सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। तो बाहर में आ गई, और बाहर में देखिए अंकित को और मयंक को, क्या खेल रहे हैं अंकित मयंक? हाँ, बॉल से क्या? अंकित कब से बोल रहे थे भाभी मेरे को वीडियो में लीजिए ना। मेरे को वीडियो में लीजिए। और मयंक भी बोल रहे थे कि हम वीडियो में कहीं नहीं आते हैं। नेट ना चलने के कारण आज तो पढ़ाई ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन आज पढ़ने में अच्छा लगा, रिवीजन वगैरह ज़्यादा हुआ। तो मैं शाम का समय और आ गई थोड़ा खेत तरफ। और देखिए इन लोग को, बच्चा पार्टी लोग को, यहाँ पे इन लोग देखिए उधर भाग गए, शर्मा के भाग गए मेरे वजह से। देखिए क्या बोलते हैं इसको अर्चना? झोपड़ी बनाए हैं बोड़ा का। और देखिए इधर गड्ढा खोड़े हैं, इधर गोल 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 पता नहीं क्या क्या बनाए हैं। देख सकते हैं। और जब मैं इन लोगों से पूछी तो ये लोग भाग गए शर्मा के मुझसे। इधर बच्चा लोग मुझसे बहुत शर्माता है, मतलब जल्दी हमसे कोई बात नहीं करता है, पता नहीं क्यों शर्माते बहुत है, क्योंकि मैं जल्दी मतलब किसी से बात नहीं करती हूँ ना, तो इन लोग को शर्माते। देखिए उसमें क्या है, देखिए स्टोन बॉक्स भी छोड़ के भाग गए। और इससे इसको गड्ढा की है उसको, है ना जना? आप भी खेलते हैं का? तो फिलहाल तो मैं इधर ही बैठी हूँ, और कुछ देर में जाऊंगी घर। मैं घर आ चुकी हूँ उधर से, और अभी बना रही हूँ खाना में क्या है देख सकते हैं, रोटी और भिंडी का सब्जी। रोटी मेरा बड़ा बड़ा आपको नजर आता होगा, मैं इतना ही बड़ा बड़ा बनाती हूँ, क्योंकि आप छोटा बनाए या बड़ा बनाए, दोनों में तो गैस बराबर ही ख़त्म होता है। उससे बेहतर है कि छोटा ही बड़ा ही बनाओ, है ना? तो फिलहाल तो मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी, भिंडी का सब्जी।